कर्मपुर गांव में राकेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। राकेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। राकेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। राकेश की तरह ही इस गांव के सारे लोगों में अधिकतर लोग खेती कर अपना पेट पालते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। राकेश की फसलें भी सूख गई। राकेश और गीता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे अब हम लोग इस महीने क्या करेंगे? हमारी तो फसल भी खराब हो गई। अरे गीता, तुम चिंता ना करो। और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव में सभी की खेतों में सूखा पड़ गया है और सारे गांव वाले भी परेशान हैं। अरे आप मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देते। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का ही खाना है और ये खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? अरे गीता, तुम बहुत चिंता करती हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो तुम सही ही बोल रही हो। गीता, हमें जाके सरपंच जी से कुछ मदद मांगनी होगी। मैं आज ही जाता हूँ सरपंच जी के पास। गांव में सारे किसान परेशान थे। बस उन्हें छोड़कर जो गांव के थोड़े अच्छे व्यक्ति थे या फिर वो कुछ अपना व्यापार किया करते थे जिससे उनको कोई समस्या नहीं आई। राकेश सरपंच के पास पहुंचा मदद मांगने। लेकिन जब राकेश पहुंचा तो वो देखा कि उसकी तरह और भी किसान वहां आए हुए हैं मदद मांगने। सरपंच जी, गांव में सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है और अब तो हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिनों का ही खाना है। हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राकेश, मुझे पता है कि आप लोगों की फसल खराब हो गई है, लेकिन मैं अभी एक साथ तुम लोगों की मदद कैसे करूं? पर आप लोग चिंता ना करें, मुझे कुछ समय दे दें। मैं इस समस्या के बारे में दूसरे गांव के सरपंच से बात की है। जैसे ही उनकी तरफ से कोई मदद आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। पर सरपंच जी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम जैसे गरीब किसान क्या करेंगे तब तक? देखो भाई, आप लोग कुछ समय इस कठिनाई भरी समय को काटने की कोशिश करें। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ। गांव के बाकी किसानों की तरह राकेश भी सरपंच के यहाँ से उदास होकर वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता है। जब राकेश अपने घर आता है तब गीता उससे बोलती है, अरे आप खाली हाथ आ गए? आप तो कुछ मदद मांगने गए थे ना सरपंच जी के पास? हाँ गीता, पर सरपंच जी के पास मेरी तरह और भी किसान आए थे और सरपंच जी सबकी एक बार में तो मदद कैसे करते, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। लेकिन सरपंच जी ने कहा है कि उन्होंने कुछ मदद मांगी है दूसरे गांव के सरपंच से। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे पास अब बस थोड़े से ही अनाज बचे हैं। अब क्या करें हम? अरे गीता, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास 2 दिन का समय है। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा, तुम देखना। अरे आप क्यों नहीं अपने दोस्त हीरा से मदद मांगते हैं? वो तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपके खास दोस्त भी, और वो हमारी मदद अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। हीरा हमारी जरूर मदद करेगा। रुको, मैं कल ही जाता हूँ उसके पास। राकेश और गीता आज रात का खाना खा के सोने चले जाते हैं इस उम्मीद में कि कल उनकी हीरा मदद करेगा। हीरा एक कठोर दिल का व्यक्ति था जो हमेशा अपना मुनाफा देखता था। वो गांव के बाजार में कम दामों में फल लाकर महंगे दामों में बेचा करता था। सुबह होती है। राकेश और गीता हीरा के घर की तरफ निकल जाते हैं। राकेश हीरा के घर के पास पहुंचता है और हीरा को आवाज लगाता है, हीरा भाई कहाँ हो? जरा बाहर आना। अरे ओ हीरा भाई, अरे बाहर आओ भाई। अरे ये बार बार कौन आ जा रहा है? लगता है फिर कोई गरीब किसान होगा और पैसे मांगने आया होगा। रुको, अभी आता हूँ। अरे रुको भाई, आता हूँ, रुको। अरे राकेश, तुम यहाँ क्या काम है बताओ? अरे हीरा भाई,
तुम तो जानते ही हो कि गांव में सूखे के कारण हमारी भी फसल खराब हो गई है। अरे तो मैं क्या करूं? तुम लोगों की फसल खराब हुई है तो क्या मैं जाके फसल ठीक कर दूं? तुम सरपंच के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे हीरा भाई, मैं गया था सरपंच के पास। वो बोले कि कुछ दिन तक इंतजार करने के लिए। अगर तुम हमें कुछ पैसे उधार देते तो हमारी बहुत मदद हो जाती। हाँ हाँ, मुझे सब पता था। ले दे के तुम जैसे गरीब किसान पैसे पे ही आने वाले हो। अरे देखो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। हाँ, तुम किसी और के पास जाओ। अरे हीरा भाई, तुम ऐसे बर्ताव करोगे मुझे कभी पता नहीं था। तुम तो मेरे खास दोस्त थे। राकेश जिस उम्मीद लगाए हीरा के पास गया था, उसके सारे उम्मीदों में पानी फिर गया था। अब राकेश बहुत उदास था। वो और उसकी पत्नी गीता घर लौट आए। राकेश हीरा के बर्ताव को देख बहुत नाराज था। आखिर हीरा उसका खास दोस्त था। तभी गीता राकेश को चिंता में देख बोली, अरे आप दुखी क्यों होते हैं? अभी हमारे पास एक दिन का अनाज है और आप ही ना बोले हैं कि कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। अरे गीता, मैं हीरा के बर्ताव पर बहुत गुस्सा हूँ। उससे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आप चिंता न करिए। सुबह होती है और अब राकेश के घर में जरा सी भी अनाज नहीं बची थी। तभी गीता के मन में एक बात आती है, अरे मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग जंगल जाते हैं, वहाँ हमें कुछ फल तो जरूर मिल जाएंगे खाने को। हाँ गीता, ये अच्छा विचार है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गीता के बात सुनकर राकेश अब जंगल की तरफ निकल जाता है फल ढूंढने। जैसे ही राकेश जंगल में जाता है, तब वो देखता है कि यहाँ भी कोई फल नहीं है। पहले से ही सारे गांव वाले फल तोड़कर ले गए हैं। राकेश उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद राकेश जब जंगल के अंदर जाता है, तो उसको एक पेड़ दिखता है जिस पर थोड़े से फल थे। चलो, कम से कम ये तो फल मिले। आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ता। चलो जल्दी से इन्हें तोड़ लेता हूँ। तभी राकेश सारा फल तोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जब राकेश घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, तब उसके सामने एक साधु आते हैं और राकेश को देख बोलते हैं, अरे बेटा, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पूरे जंगल में कुछ ढूंढते फिर रहे हो। हाँ बाबा, वो क्या है कि हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ गया है और हमारे पास अब कुछ भी खाने को नहीं है। इसलिए मुझे जंगल में कुछ फल या सब्जी ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने तुमको देखा, तुम बहुत परिश्रमी और दयालु हो। तुम्हारे इस मेहनत की वजह से मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी ये अनाज की समस्या खत्म हो जाए। साधु राकेश को एक बीज देता है और बोलता है कि उसको अपने घर के पीछे रख देना, देखना पूरे दिन चमत्कार होगा। ये बोलकर साधु गायब हो जाती हैं। तभी राकेश कुछ फल और इस रहस्यमय बीज के साथ घर आ जाता है। राकेश घर आकर वही करता है जैसा कि उस साधु ने बोला था और गीता को भी पूरी बात बताता है। कुछ समय बाद जब सुबह हुई, तब राकेश और गीता बहुत हैरान थे। अरे देखिए तो, वो बीज एक पेड़ बन गया है और तो और इसमें कितने सारे फल हैं। हाँ गीता, मैंने बोला था ना, वो बाबा कुछ ना कुछ रहस्यमय बीज दिए थे। ये उसी का नतीजा है। अब तो हमें खाना खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए इतने सारे फल हैं इस पेड़ पर। हाँ गीता, और मेरे मन में एक सुझाव आया है। क्यों ना मैं इन सारे फल में से कुछ फल बाजार में बेचा करूं, जिससे हमारे जैसे गरीब किसानों को भी बहुत फायदा होगा। गीता को राकेश की बात सही लगती है। वो इस रहस्यमय पेड़ में से रोज कुछ फल तोड़ लेता और बाजार चला जाता था बेचने। राकेश की फल सारे गांव वाले खरीदने लगे, क्योंकि राकेश एक तो अपने फल कम दामों में बेचा करता था और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको मुफ्त में भी दे दिया करता था।
धीरे धीरे राकेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब राकेश के घर अनाज भी था। लेकिन राकेश की ये खुशी देख हीरा बहुत गुस्सा हो रहा था। अरे ये राकेश रोज इतने सारे फल कहाँ से लेके आता है? ये तो मेरा पूरा व्यापार खराब कर देगा। इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन जब राकेश अपने सारे फल बेचकर घर वापस जा रहा था, तभी हीरा उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते हीरा को वो रहस्यमय पेड़ दिख गया, जिससे राकेश रोज फल तोड़कर बाजार में बेचा करता था। हीरा उस पेड़ को देखकर जल्दी से अपने घर भागता हुआ आ गया। अरे ये कौन सी पेड़ है जो राकेश के घर के पीछे उगा है? लगता है ये कोई रहस्यमय पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल है। मैं एक काम करता हूँ, जब राकेश और उसकी बीवी सो रहे होंगे तब मैं रात को वो पेड़ के सारे फल तोड़ लूंगा। अब देखता हूँ ये राकेश कैसे कम दामों में फल बेचता है। और ठीक ऐसे ही किया हीरा ने। जैसे ही रात हुई, हीरा राकेश के घर के पीछे चला गया और उस रहस्यमय पेड़ के सारे फल तोड़ वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हीरा बाजार में पहले ही पहुँच गया और राकेश का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि अपनी गाड़ी में बहुत सारे फल फिर से लेकर आ गया है और फिर से वो फल बेच रहा है। अरे मैंने तो वो पेड़ के सारे फल तोड़ दिए थे, तो फिर से वो राकेश फल कहाँ से लाया? लगता है वो पेड़ पर कभी फल खत्म नहीं होते। मुझे कुछ और करना होगा। तभी हीरा के मन में एक तरकीब आती है और वो चला जाता है राकेश के घर पेड़ को काटने। उसे लगा कि अगर वो इस पेड़ को काट देगा तो राकेश कभी फल नहीं बेच पाएगा। लेकिन जैसे हीरा उस पेड़ को काटा, तब वो पेड़ हीरा के ऊपर ही गिर गया और हीरा उसी समय पेड़ से दब के बेहोश हो गया। सुबह में जैसे ही राकेश को पता चला, राकेश सरपंच के साथ उस हीरा के उठने का इंतजार कर रहा था। जब हीरा होश में आया तब अरे सरपंच जी, अब मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो, अब जल्दी। नहीं, अब तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुम इस पेड़ को क्यों काटे? अरे सरपंच जी, मैं राकेश को इतने सारे फल बेचता नहीं देख पाया और राकेश की वजह से मेरा व्यापार भी खराब हो गया। इसलिए मैंने इस पेड़ को काटने की कोशिश की, पर ये पेड़ तो मेरे ही ऊपर गिर गया। मुझे माफ करो सरपंच जी। अरे हम नहीं, अब तो तुझे ये राकेश ही माफ कर सकता है, नहीं तो तुमको सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस पेड़ से ही दबकर 2 दिन तक ऐसे ही रहोगे। अरे नहीं सरपंच जी, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हीरा की ये शक्ल देखकर राकेश को दया आ जाती है और राकेश हीरा को माफ कर उस पेड़ से बाहर निकाल देता है। अब राकेश के पास वो पेड़ भी नहीं था जिससे वो बाजार जाकर फल बेच पाए। इसीलिए राकेश और गीता बहुत उदास हो गए। तभी दूसरे दिन राकेश के घर के पीछे फिर से वो पेड़ आ जाता है और फिर से राकेश और गीता खुश हो जाते हैं और बाजार जाके गरीब लोगों को कम दामों में फल बेचा करते थे।